वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ कैरियर मेकअप, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन। आई होप कि आपने पिछली वाली वीडियोस जितने भी हमने 6-7 वीडियोस डाली हैं केमिकल रिएक्शंस की, एसिड बेसिस की, आपने उसको एंजॉय किया होगा और आपने अच्छे से उसको पढ़ा होगा। जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे आपके क्लियर हुए होंगे। तो हमने पढ़ा था पिछली वाली वीडियो में कि जब भी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमारे पास वाशिंग सोडा बनता है, जिसका फार्मूला है Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और जब भी हम इसको रिक्रिस्टलाइज करेंगे तो हमारे पास हर एक मालिक्यूल जो सोडियम कार्बोनेट का होगा उसके साथ हमारे पास 10 मालिक्यूल किसके होंगे, वाटर के। इसका यूज़ सिंपल है, पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ग्लास में यूज़ होता है, सोप में यूज़ होता है, ठीक है। हार्डनेस ऑफ वाटर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पानी को सॉफ्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। पानी को सॉफ्ट बनाने के लिए क्या मतलब, जिसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है, ये उसकी कंसंट्रेशन को कम कर देता है, ठीक है। बस पानी को सॉफ्ट बना देता है, ठीक है गाइस। एक जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्ट आता है, आपने सुना होगा नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम नहीं सुना होगा मोस्ट ऑफ जो आप में से बच्चे हैं, बट मैं अगर ये लिखूँगा तो आपने पक्का सुना होगा, POP। आपने सुना होगा मिस्त्री लोगों से घर में जब काम करते हैं कि भई आपके घर में POP करनी है, ठीक है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ आपने देखा होगा, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर किसी बंदे को फ्रैक्चर हो रखा है, पाँव में कहीं पे फ्रैक्चर हो रखा है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है हमारे पास, हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं इसका गाइस, हम यूज़ करते हैं वहाँ पे POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। देखो क्या होता है, जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट, और कैल्शियम सल्फेट के साथ जब 2 टाइम वाटर, ये जिप्सम का फार्मूला है, ठीक है। ये किसका फार्मूला है, ये जिप्सम का फार्मूला है। बट जब हम इसके साथ हाफ वाटर का मॉलिक्यूल लगाते हैं तो हमारे पास बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे बनता है, देखो जब हमारे पास, ये तो रिएक्शन है किसका, ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रिएक्शन है, बट जिप्सम को हम हीट करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम सल्फेट बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। बट प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, आपने देखा होगा जितने भी डॉक्टर लोग होते हैं, जो भी POP करते हैं बिल्डिंग वगैरह में, वो जो हमारे पास पाउडर होता है, उस पाउडर को पानी में घोलते हैं, पानी में घोल के फिर जो फिक्स जगह पे होता है उसके ऊपर लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसके बाद हमारे पास एक हार्ड सब्सटेंस बनता है जिसको हम बोलते हैं जिप्सम, ठीक है। अब आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद होगी, चलो देखते हैं इसका। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक तो हमारे पास जो फ्रैक्चर बोन्स होती हैं, जितनी भी हमारे पास फ्रैक्चर बोन्स होती हैं, उनके यूजेस के लिए हम उनको सपोर्ट करने के लिए, उस बोन को ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और ये जो टॉयज़ वगैरह बने हैं, कितने जो आपने देखा होगा, जो टॉयज़ बनते हैं वो किस चीज़ के लिए, मतलब बहुत सारे डेकोरेशन के काम में आते हैं। टॉयज़ मेकिंग फैक्ट्रीज़ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे पास POP। और किसी भी सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए आपने देखा होगा, अगर हमारे पास छत के ऊपर अगर कोई छत के ऊपर से हमारा प्लास्टर गिर गया, कुछ हो गया, तो हम POP का यूज़ करके वहाँ पे POP लगा के दोबारा से अपना पेंट कर देते हैं, ठीक है गाइस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि POP का काम क्या होता है। आप एक चीज़ मैं आपको पूछता हूँ, एक क्वेश्चन है आपके NCERT में कि जो हम POP है, POP को हम एयर जो वाटर मॉइस्चर्स एटमॉस्फेयर होता है उसमें क्यों नहीं रखते हैं, और बताता हूँ। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम वाटर मॉइस्चर्स कंटेनर में रखेंगे तो हमारे पास वाटर के साथ रिएक्ट करके एक हार्ड सब्सटेंस बना देगा जिसको हम बोलते हैं जिप्सम। और आपको पता है, अगर जिप्सम बन गया तो फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम फर्दर यूज़ नहीं कर पाएंगे। मतलब मान लो अगर आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस को घर की डेकोरेशन के लिए लगाया है और गलती से आपने उसको पानी में रख दिया, गलती से यूज़ करने से पहले, मान लो आपने अभी 1 मिनट बाद यूज़ करना था, बट आपने उसको खोल के रख दिया, पानी के साथ थोड़ा कंटेक्ट आ दिया, तो वो हार्ड हो जाएगा,
फिर हम उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है गाइस। तो जब भी हम अगर पीओपी को वाटर कंटेनिंग एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो वो हार्ड सब्सटेंस जिप्सम बना देता है। ठीक है गाइस, ये आप इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा आप। और जो भी हमारे पास लार्ज डिपॉजिट्स हैं जिप्सम्स के मोंट मार्स पेरिस में, जो नाम पड़ा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो बड़े बड़े जिप्सम के डिपॉजिट हैं पेरिस में, तो उसी से इसका नाम पड़ा है। आई होप ये जो हमारा यूनिट था यहीं पर ख़त्म हो गया है। आप हमारे सीरीज़ को फॉलो कीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आपके डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है गाइस, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जस्ट बी डोंट वरी। अगर आप ये था हमारे पास एसिड, पहले हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने बेसिस के बारे में पढ़ा, फिर हमने सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा। एसिड्स के बारे में पढ़ा था, जब भी हम पानी में उनको डालेंगे, डिसोशिएट करेंगे तो H पॉजिटिव आयंस देंगे, OH नेगेटिव आयंस देंगे, कौन? बेसिस। और साल्ट जो होंगे उनके पास पॉजिटिव आयंस भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। ठीक है, ये याद रखना आप। बस यही था हमारा लेक्चर, लास्ट लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए और अच्छा स्कोर कीजिए।